3.1 का क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दिया हुआ है 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n इज मल्टीपल ऑफ 27। हमें दिखाना है कि ये 27 का मल्टीपल है बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को p ऑफ n के द्वारा डिनोट करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन स्टेप फर्स्ट, लेट p ऑफ n, let p of n with the given statement। ये जो है वो p of n के द्वारा इसे हम लिख रहे हैं such that 41 to the power n minus 14 to the power n is a multiple of 27। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो n के पहले वैल्यू 1 के लिए ट्रू है। तो देखिए अब हमेशा आप n का वैल्यू 1 ही नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, है ना। तो इसीलिए नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं कि 1 से शुरू होता है, तो n का पहला वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। इसीलिए हम फॉर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, इस तरीके का कंडीशन दिया रहेगा। तो आप वहां पे स्टेप 2 में फॉर n इज इक्वल टू 4 लेना होगा। n का पहला वैल्यू जो होगा इस कंडीशन के लिए वो 4 होगा, तो आपको 4 लेना होगा। और यहाँ पे इस तरीके का कोई चर्चा नहीं किया गया है, n के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हम n का वैल्यू 1 ले रहे हैं। और जब हमें कोई कंडीशन दिया रहेगा तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम n का पहला वैल्यू लेंगे। जैसे कि यहाँ पे n का पहला वैल्यू हम 4 लेंगे। ठीक है, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या होगा, p ऑफ 1 सिस्टर 41 टू द पावर n, यानी कि 41 का पावर क्या होगा 1 माइनस 14 टू द पावर n, तो n का मतलब 1। तो ये किसके इक्वल आएगा, 41 माइनस 14, ये क्या हो जाएगा 27। तो देखिए 27 आ गया ना, तो 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 27, जो कि होगा ही 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 27, क्योंकि 27 का मल्टीपल तो होता ही है। हमें इसका वैल्यू 27 आया है, तो इसलिए हम लिख देंगे 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू 27 आया, इसीलिए हम लिखे 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। तो देखिए p ऑफ 1 जो है वो ट्रू हो गया, तो लिखेंगे thus p ऑफ 1 इज ट्रू। अब हम एज्यूम करेंगे कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, जहां पे k क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। स्टेप 3 में, स्टेप 3, let us assume that p of k is true। ठीक है ना, for some पॉजिटिव इंटीजर k। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, p ऑफ k सच दैट 41 टू द पावर k, क्योंकि हम n की जगह पे k ले रहे हैं, माइनस 14 टू द पावर k इज अ मल्टीपल ऑफ 27। और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब जरा देखिए ये जो है ये 27 का मल्टीपल है, मीन्स 27 इंटू सम नेचुरल नंबर के फॉर्म का होगा ये नंबर। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 41 टू द पावर k माइनस 14 टू द पावर k इज इक्वल टू 27a। ये a है, यहाँ पे मैं ठीक से लिख दे रही हूँ, ये a है। तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर a बिलोंग्स टू n, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। क्योंकि ये जो टर्म है वो क्या है, 27 का मल्टीपल है, तो 27 के मल्टीपल को तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसे मैं अब इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ। अब हमें क्या करना है स्टेप 4 में, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है ना, फॉर दिस we have to show that, इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा, p of k plus 1 such that 41 to the power k plus 1 minus 14 to the power k plus 1 is a multiple of 27। हमें ये
दिखाना है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो टर्म है इसको ले लेते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से और देखते हैं कि क्या ये 27 इंटू सम नेचुरल नंबर की फॉर्म का आता है क्या। तो चलिए करते हैं हम लोग। नाउ 41 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 14 टू द पावर k प्लस 1, इसे अब आप लोग देखिए ये क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं 41 टू द पावर k इंटू 41 माइनस 14 टू द पावर k इंटू 14, ये लिख सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, 41 कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बचेगा 41 टू द पावर k। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अपने मन से माइनस 14 टू द पावर k करूंगी, फिर प्लस 14 टू द पावर k करूंगी, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू ये रखना है इस स्टेटमेंट में, इस एक्सप्रेशन में, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, माइनस 14 टू द पावर k ले रही हूँ प्लस 14 टू द पावर k, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस 14 टू द पावर k इंटू 14, तो ये क्या हो जाएगा 41। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिखेंगे 27 इंटू a, तो इसको लिख दीजिए 27a, इसको एक साथ रहने दीजिए। अब इसको लिख दीजिए प्लस 41 इंटू 14 टू द पावर k माइनस 14 टू द पावर k इंटू 14। और ये आप कैसे लिखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से आप यहाँ पे ये लिखे हैं, इसका वैल्यू ये। अब देखिए 41 इंटू 27a प्लस, अब दोनों में देखिए 14 टू द पावर के है तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 41 माइनस 14, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 41 इंटू 27 इंटू a, ये भी तो लिख सकते हैं ना, प्लस 14 टू द पावर के, और ये कितना होता है जब 41 में से 14 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वो हो जाएगा 27। तो देखिए इसमें भी 27 है और इसमें भी 27 है, तो 27 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 41a प्लस 14 टू द पावर k। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन था ये इसके इक्वल आया, और आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन 27 का मल्टीपल है, तो हम इसे लिख सकते हैं इसके बारे में which is a multiple of 27, ये which is a multiple of 27, और यही तो हमें दिखाना था कि ये वाला जो टर्म है वो 27 का मल्टीपल होगा, जो कि हम लोगों ने दिखा दिया। अब देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, thus p of k plus 1 is true, जैसा कि हम लोग पहले भी लिखते आ रहे हैं p of k plus 1 is true whenever p of k is true, ठीक है ना। अब लिखेंगे hence why the principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to कैपिटल N, ठीक है, आई बात समझ में। तो अब हम लोग अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।